हेलो एवरीवन, वेलकम टू BBN ऑनलाइन क्लासेस। आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 है, दैट इज डेसिमल्स। इसकी मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन करवाई थी। इंट्रोडक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस करवाए थे कि डेसिमल्स के सम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, एडिशन कैसे होती है और सब्ट्रैक्शन कैसे होती है। ओके, तो नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट इज 8.1 का मैंने एक बार सेकंड क्वेश्चन लिया है। आप देखिए इसमें क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दैट इज वंस, टेंस, 100, 1000, ओके, 10,000, ये सारा पढ़ा था हमने। तो उसको ये दे दिया, बट अगर यहाँ पे एक नई चीज क्या आई है, दैट इज डेसिमल 4, ठीक है, 0.4। अब ये देखिए, जैसे मैं सपोज दैट मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 5.6 लिख दिया मैंने, ओके। अब 5.6 मतलब 0.6 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये समझाना है मुझे। और यहाँ पे अगर ये मुझे पता चल जाता है तो मैं सिंपल इसका डेसिमल ये चैप्टर ये बना के प्लेस वैल्यू टेबल बना के यहाँ पे वैल्यूज की पुट कर सकती हूँ। तो 0.6, तो इसका मतलब पता क्या है, अगर मैं डेसिमल को यहाँ पे हटा देती हूँ, डेसिमल का क्या लग गया 1, और राइट हैंड साइड में जितने भी डिजिट्स हो उतने जीरोस आ जाते हैं। मींस यहाँ पे देयर इज ओनली 1 0, तो यहाँ पे 6/10 लिख देती हूँ। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं 5 plus 6/10। अगर 5 plus 6/10 लिखूंगी, इसका मतलब भी क्या होगा, दैट इज 5.6 ही होगा। लाइक ऐसे 5 प्लस ये कितना बन जाएगा 0.6, तो ये कितना हुआ 5.6। चलिए थोड़ा और चलते हैं। अब ये क्या है, यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल आपने ये पढ़ा है, दैट इज वंस, फिर उसके बाद आपने पढ़ा टेंस, फिर आपने पढ़ा 100, और उसके बाद 1000। जैसे जैसे जितनी वैल्यूज हो उतना बड़ा टेबल बना लीजिए, ठीक है। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है। अब हमें डेसिमल के क्वेश्चन सॉल्व करना, 0.4, ये इसको प्लेस वैल्यू पे कैसे करेंगे, तो आपका एक नया है, दैट इज 10th, दैट इज 1/10, ओके। वंस को तो क्या लिखते थे 1, टेंस मतलब 10, 100 मतलब, और 1000 मीन्स, ओके। अब क्या नया क्या करोगे आप, 10th। अब ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं कोई भी स्पोजेड नंबर ले लेती हूँ, लाइक मैं कोई भी 6 5 3 2 1 ले लेती हूँ, ओके। अब इसको मुझे अगर लिखना है डेसिमल में चेंज करना है, तो लाइक मैं क्या लिखूंगी 6 5 3 2 1/10। मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगी डेसिमल, और यहाँ पे क्या लगा दूंगी 1, ओके। तो ये देखिए 1 10 100 1000, और ये क्या हो गया, यहाँ पे डेसिमल के बाद क्या है 1/10 टर्म, ओके। अब ये बस इसमें है, प्लेस वैल्यू में बोला उसने कि प्लेस वैल्यू टेबल बना के ये वैल्यूज आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम एक प्लेस वैल्यू टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लाइक यहाँ पे लिखेंगे 10th, यहाँ पे 10th, दैट इज 1/10, और उसके बाद यहाँ पे कितना आएगा वंस, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा कि मोस्टली 100 तक की मैं अगर वैल्यू लिखूं तो हो जाएगा, सफिशिएंट है। तो मैंने अगर यहाँ पे 1000 हो 10,000 हो कितना भी हो, तो आप इसमें और टेबल बढ़ा सकते हो इसमें। तो फर्स्ट है 19.4, 0.4 का मतलब है दैट विल बी 1/10, मतलब 4 इधर आएगा। अब उसके बाद डेसिमल है, वो तो इसमें हो गया इंक्लूड। अब यहाँ पे कितना हुआ 9 कौन सी पोजीशन पे है, वंस प्लेस पे, यहाँ पे वंस प्लेस पे आएगा। और ये 1 कौन सी प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, यहाँ पे टेंस प्लेस पे आ जाएगा। अब 100 प्लेस पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए यहाँ पे। अब से 10.6 तो आपको पता ही है 1/10th में आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 0 कौन सी पोजीशन पे है, वंस प्लेस पे, 0 यहाँ आ जाएगा, और ये टेंस प्लेस पे है, ये यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, 0 लगा दीजिए। अब 205.9, 0.9 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। अब यहाँ पे 5 कौन सी पोजीशन पे है, वंस पे, 0 टेंस पे, और 2 100 पे, ठीक है। तो ये ऐसे मैंने यहाँ पे 5 और 6 थे जो इनको टेबल बना के शो करना था, बट मैंने आपको 3 यहाँ पे 3 नंबर्स को मैंने शो कर दिया इस टेबल पे, ठीक है। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, ओके। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। तो उसने कहा है कि आपको इसको किस में लिखना है, डेसिमल्स में लिखना है। अभी मैंने बताया 7/10, इसका मतलब क्या होता है, दैट इज 7/10। अभी जस्ट एक्सप्लेन करा मैंने। तो 7/10 है तो इसको क्या लिख देंगे हम
0.7। ओके, तो 0.7 लिख सकते हैं ना। अभी फिर से बता देती हूँ, जैसे 7/10 है, आपको एकदम 7/10। ओके, अब यहाँ पे सपोज दैट ये इसका 0 हो गया। ओके, और ये जो 1 है ये किस में चेंज हो जाता है, डेसिमल में। तो क्या लिख देंगे 0.7, इसके आगे 0 लगा दीजिए, 0.7 ऐसा। ओके, अगर यहाँ पे सपोज दैट 2 डिजिट्स होते हैं, यहाँ पे ऐसा होता है 77/10 होता, तो ये तो इसका माना जाता। और ये जो 1 है, ये जो है ये डेसिमल, ये यहाँ पे समथिंग यहाँ पे होगा, तो आप लिखोगे 7.7। एकदम आपको छोटे से तरीके से समझा रही हूँ इस तरीके से कि ऐसे करना होता है। अब यहाँ पे कितना हो गया 600.8। 600.8 मीन 600.8, ठीक है, 600.8, सॉरी यहाँ पे 600.8 आएगा। ओके, 600.8। तो अगर मैं यहाँ पे 0 नहीं लगा रही तो ये 60.8 बन जाता। ठीक है, अगर 60.8 तो वो ऐसे होता, 600 बोला है तो 600.8 ऐसे होगा। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी भी हेडिंग यही है, राइट द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। अब देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पे एडिशन का सब आ गया क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, 3 का तो 3 लिखेंगे, प्लस 7/10 को क्या लिख देंगे 0.7। ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया है, तो अब इसको ऐड कर दीजिए। सी यहाँ पे देखो ऐड करने जिसको नहीं आता है, यहाँ पे 3 है। कुछ बच्चे को ये लगता है कि अरे 3 जो है ये 0.7 से ऐसे ऐड होगा, तो देखो अब क्या करेंगे 3 यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे, और यहाँ पे कितना हुआ 0.7। तो ये कितना हुआ, ऐड करेंगे 3.7, तो ये कितना आया 3.7। आपको एक बात बता देती हूँ मैं, डेसिमल के बाद कितने भी जीरोस हो उसका फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये 3.7 है ना, लाइक आप लिखते हो 3.7000000 कितने भी जीरो लगा दीजिए राइट हैंड साइड पे, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3.7 ही रहेगा। बट इसको कब फर्क पड़ता है, अगर आप यहाँ पे 3.7 है और आप लिख रहे हो 3.070000 फिर 7, वो गलत होगा। आपने एकदम से उसकी वैल्यू चेंज कर दी। फिर से बता रही हूँ, इसके आगे 0 से लगाते हैं, डेसिमल के आगे 0 लगाओगे तो वो बिल्कुल फर्क पड़ेगा यहाँ पे। बट अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 से लगाते हैं तो उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, उसकी वैल्यू सेम ही रहेगा। 3.70000 कितने भी लगा रही हूँ तो मेरा 3.7 ही रहेगा वो। अब यहाँ पे कितना हुआ 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10। आप लिख लीजिए यहाँ पे 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10 को अभी बताया कैसे लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे वही हो गई प्रॉब्लम कि आपको एडिशन में कैसे, यहाँ पे तो 200 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 5 है, तो देखो इसको ऐड कर लीजिए। 200 प्लस 60 दैट इज 260, 260 प्लस 5 दैट इज 265। 265 में ये देखिए यहाँ पे 265 में मेरे को 0.1 ऐड करना है। अभी बताया कि डेसिमल के बाद 0 लगा देती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे मैं डेसिमल लगा देती हूँ, यहाँ पे 0 लगा देती हूँ। अब 0.1 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये 1 का 1, डेसिमल के नीचे डेसिमल 5 2 6, ठीक है, तो ये कितना बन जाता है 265.1, तो ये बन जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम ने बोला है कि यहाँ पे 2/5 है यहाँ पे, तो अब इसको डेसिमल आपकी मैम ने तो जब ही सिखाया है 10 हो 100 हो उसको ही कैसे लिखना है। यहाँ पे 2/5 आ गया, क्वेश्चन का नाम तो यही है, चेंज इन द फॉलोइंग द डेसिमल। अब 2/5 है तो मेरे को नीचे क्या चाहिए, अगर मैं 10 हो जाए तो मेरा इजीली हो जाएगा ना सॉल्व करना। तो मैं क्या करूंगी 2/5 है ना, तो इसको क्या करूंगी नीचे 10 बना लेती हूँ, मैं 2 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी और या 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है, मतलब कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब देखिए ये कितना बन गया, दैट इज 2 2 4, 5 2 10, 4/10 आ गया। अब इजी हो गया ना क्वेश्चन करना। अब ये कितना आंसर आ जाएगा आपका 0.4, दैट इज योर आंसर। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देखिए, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म। रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म, ये बताती हूँ क्वेश्चन करके। जैसे 0.6 है तो आप इसको लिख सकते हो 6। अभी मैंने जस्ट बताया ही है कि जो डेसिमल है उसको हम हटा के जिसकी जितने आगे डिजिट्स होते हैं उतने 0 से लगा देते हैं। डेसिमल का क्या आ जाता है नीचे 1, और यहाँ पे क्या लगाऊंगी, देयर इज 1 डिजिट ओनली 6, तो 1 0 शुड बी देयर।
अब एक बात बताती हूँ मैं कि आपने सबसे पहले, अब आप 6/10 है, अब आप सोचोगे कि अरे 6/10 समटाइम्स बड़े आ जाते हैं, लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो वैसे मेरे को तो पता है कि ये दोनों 2 से डिविजिबल है, जैसे 2 3 6, 2 5 10, द आंसर इज 3/5। बट समटाइम्स बच्चे को नहीं पता चलता कि अरे कौन से नंबर से डिविजिबल हो, उस टाइम पे हम क्या निकालते हैं, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट इज HCF, जो आपने कर रहा है। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने सिंपल एक तरीका बताया कि कैसे करते हैं जब तुम बड़ी क्लासेस में हो जाओगे। अगर तो यू आर इन 6th क्लास, एक छोटी क्लास है, तो उसमें कैसे एक कॉमन फैक्टर के लिए से डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए 0.10 दैट इज 6/10, लाइक 6/10 हो जाएगा। अब 10 को तो रखिए अंदर, 6 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, 6 1 6, ये कितना हुआ, 10 में से 6 गए, दैट इज 4। अब ये ध्यान देना HCF, ये इसमें से आपकी HCF क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब यहाँ पे 6 है, लाइक 6 को अब अंदर लिख लीजिए, ये डिवाइजर बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, इसका डिविडेंड बन जाएगा। 4 1 4, दैट इज 4, यहाँ पे कितना आया 2। अब देखिए ये डिवाइजर बन गया, ये डिविडेंड बन जाएगा, तो ये कितना आया 2 और यहाँ पे 4 है ना, 2 2 4। ओके, तो ये आपको ये देखना है, वहां तक करते रहना है जब तक आपका 0 नहीं आता है। 4 - 4 दैट इज 0। अब कौन से डिजिट से आया 0, दैट इज 2 से, तो आप ऐसे कर दीजिए, लाइक 6/10 है ना, 6 डिवाइडेड बाय 2 एंड 10 डिवाइडेड बाय 2। अब तो इजी हो गया, आपको तो सबको पता है, डिवाइड सबको आता है करने। तो ये कितना आया 3 और ये कितना आया 5। मैंने आपको 2 तरीके बता दिए, जैसे आपको करना आप वैसे कर सकते हो। See the next one, 6.4. Okay, 6.4 you can write 64/10, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर से मैंने क्या बताया, अब ये करिए, यहाँ पे 64 है तो 64 और यहाँ पे कितना आ गया 10। अब बड़ी टर्म को अंदर रखेंगे, 10 6 दैट इज 60 और यहाँ पे कितना है 4। अब ये तो डिवाइजर बन जाएगा, जो रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर बन जाता है, जो यहाँ पे डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है। मतलब ऐसे ऐसे प्रोसेस चलता रहता है आगे। तो ये कितना बन गया 10, 4 2 दैट इज 8, 2, अब ये डिवाइजर, ये डिविडेंड, 2 2 4। अब देखिए कौन से नंबर से 0 आया है, यहाँ पे 2 से, यहाँ पे भी 2 से, पहले यहाँ पे भी 2 से आया था, जरूरी नहीं है 2 से ही आया, 3 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 7 से भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे 2 से आया, तो यहाँ पे कितना हुआ 64 डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पे भी 10 डिवाइडेड बाय 2। अब डिवाइड तो सबको करने आता है, नहीं करने आता तो देखो यहाँ पे 64 डिवाइडेड बाय 2, 2 3 6, ये गया 0, ये नीचे आएगा, 2 2 4 0, तो 32। तो यहाँ पे कितना आया 32 और यहाँ पे कितना आएगा आपका, सॉरी 2 से गया ना, तो यहाँ पे 5 नहीं लिखना है आपको, मतलब ये 2 ऊपर से, 2 ऊपर भी 2 से डिवाइड, नीचे भी 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आया 5 आ गया। ओके, अब ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकता है। ग्रेट, सही है। अब देखिए यहाँ पे 21.2 दैट इज, फिर आप लिख लीजिए आपको 212/10। ये आपको मैं दूसरे वे से करके बताऊंगी, HCF निकाल के, डिवाइड वाला आप खुद करोगे, मैं सिंपल काट के बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे अब अच्छे वेल इसको काटने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कितना आया डेसिमल है ना, यहाँ पे आपको 32 नहीं, उसको लिखना है राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एट फ्रैक्शन, सॉरी इसको फ्रैक्शन में लिखना है, इसलिए मैं इसको, मेरे को करना ही पड़ेगा वो प्रोसीजर, काटना ही पड़ेगा इसको, तो क्योंकि ये ऑलरेडी डेसिमल में है। तो अब देखें यहाँ पे, अब मैं इसको काट दी, 2 1 2। अच्छा, इसको मैं ना कैसे काट रही हूँ, कुछ बच्चे क्या गलतियां करते हैं मैं बताती हूँ आपको, डिवीजन में गलतियां बताती हूँ, मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ। 2 1 2 है, तो आपको इतना पता है कि हाँ ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका लास्ट का डिजिट आप देखते हो 2 है, यहाँ पे कितना 0, और मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करवाई थी, ठीक है 2 की। अब यहाँ पे आपको इतना पता है कि 2 से ये दोनों नंबर कॉमन फैक्टर आ रहा है, डिवाइड हो जाएगा। बट आप क्या करते हो, डिवाइड करते समय कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, 2 आप लिखते हो तो 2 1 2। ओके, फिर आप लोग क्या करते हो, फिर आप लिख देते हो 12 लिख लेते हो और लिख देते हो 2 6 12, आप ऐसे लिख देते हो, विच इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। अब वो कैसे लिखना है मैं आपको बताती हूँ, आपको कैसे लिखना है, यहाँ पे देखिए ध्यान से बिल्कुल, 2 1 2, अब 2 से करा दैट इज 2 1 2, अब ये तो कैंसिल हो गया। ओके, अब हम क्या लेंगे, आपको पता ना नेक्स्ट डिजिट लेते हैं, यहाँ पे लाइक मैं ऐसे एकदम एरो बना रही हूँ, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा,
बट 1 के नीचे 2 तो नहीं आ सकता है क्योंकि 1 इज स्मॉलर देन 2। तो हम क्या करते हैं, हम सोच रहे हैं इसका नेक्स्ट डिजिट भी ले आए। तो नेक्स्ट डिजिट जब हम यहाँ पे लेके आते हैं तो वो यहाँ पे क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ओके, यहाँ पे 0 आता है। जब यहाँ पे ऐसे होता है कि आपका जो भी यहाँ पे रिमाइंडर आता है लाइक, तो अगर उसको आपको डिवाइड करना है बट आपका जो यहाँ पे डिवाइजर है वो बड़ा है, तो आप क्या कर देते हो, यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट उतार लेते हो और यहाँ पे क्वेश्चन पे 0 ले लेते हो। ये गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। अब ये कितना आ गया, आगे तो आपको पता है 2 6 दैट इज 12, अभी 0 आ गया आपका, तो ये कितना है आपका 106 बाय, अब ये तो पता है 2 5 10 और ये आपस में कैंसिल नहीं होगा, 106 बाय 5। मैंने ऐसे करवाया है, आप इसको ऐसे भी करके देख लेना, आपको ऐसे भी हो जाएगा। ओके, ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करवाया है। होपफुली आपको समझ आ गए हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और जितना भी काम है आपको फेयर कॉपी में करना। और एक और बात, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि बुक चेंज हो गई क्या? हाँ, बिल्कुल चेंज हो गई है। एनसीईआरटी बुक है, स्टार्टिंग मैंने आपको सबको बताया भी है। ओके, टिल देन थैंक यू।